बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसमें किस तरह से आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन सिस्टम क्या है। अगर आप वहाँ पे मास्टर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिफोर द सेशन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको मैसेज मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि हम यहाँ पे अगर अपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे। मैंने यहाँ पे तमाम टैब्स जो हैं वो ओपन किए हुए हैं। इसमें सिचुआन यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आपने गूगल में सिचुआन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एप्लीकेंट आप टाइप करें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन जो है वो दे देता है। इसमें ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के बारे में, एडमिशन के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में और बाकी तमाम भी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो सिचुआन यूनिवर्सिटी का मेन होम पेज है वो ओपन कर रहा हूँ। वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें होम लिखा हुआ है, इसमें अबाउट एससीयू लिखा हुआ है, सिचुआन यूनिवर्सिटी के बारे में है। एकेडमिक्स के बारे में आप ये टैब ओपन करें तो आपको एकेडमिक्स की तमाम डिटेल मिलेगी। रिसर्च के टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ तमाम जो लैब्स हैं उनके बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में आपको तमाम, और एम्प्लॉयमेंट है, कॉलेज स्कूल है, जो आप जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे कॉलेज स्कूल को ओपन करने लगा हूँ तो मेरे पास ये तमाम डिटेल जो है कॉलेज और स्कूल के बारे में आ गई। यहाँ पे मेडिसिन, इसमें इंजीनियरिंग, इसमें लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब जो वहाँ पे स्कूल कॉलेज मौजूद है तमाम की डिटेल आप इसको ओपन करेंगे, एक-एक को आप ओपन करें, जो भी आपकी जो है वो टारगेटेड फील्ड है, आप इसमें मास्टर या पीएचडी पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने स्कूल की लैब्स, उसकी रिसर्च, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, उसमें इक्विपमेंट्स क्या-क्या हैं, वो तमाम की तमाम आपको यहाँ से मिल सकती है। फिर इसी तरह जो है यहाँ पे सिचुआन यूनिवर्सिटी की जो वेस्ट चाइना सेंटर ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके लिए सेपरेट उन्होंने एक टैब बना के उसमें ये तमाम जो 4 हैं, वेस्ट चाइना हॉस्पिटल और स्टोमेटोलॉजी और सेकंड हॉस्पिटल, फोर्थ हॉस्पिटल, ये तमाम के तमाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे जो मेन जो वेबसाइट है इसका पेज। यहाँ पे आप जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ नज़र आता है जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फैकल्टी डेवलपमेंट, पोस्ट डॉक स्टेशंस या बाकी तमाम। इस तरह स्टूडेंट्स के बारे में वो यूनियन और जो क्वालिटी डेवलपमेंट है और ये स्टूडेंट अफेयर्स है, इसके बारे में यहाँ पे वो बताते हैं। इसी तरह जो आपको रिसर्च के बारे में यहाँ पे तमाम जो डिटेल है वो मिल जाती है, की लैब्स कौन सी हैं। इस तरह स्टेट इंजीनियरिंग सेंटर है, रिसर्च बेसिस हैं। इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, कॉन्फ्रेंस स्टडी अब्रॉड वगैरह के बारे में, एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है कि जब आप सिचुआन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स हैं, आपने अवेल किया हुआ है, तो वो आप डायरेक्टली वहाँ पे जो है ना लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल दे देते हैं और वो आपको जस्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे नीचे जो है ये तमाम डिटेल दी हुई है इसके मेलिंग एड्रेस की। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के लिए या जो इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आप जाना चाहते हैं तो वो आप फौरी तौर पे अप्लाई कर दें। वो तमाम डिटेल जो है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। फिर हम आ जाते हैं इसकी जो की लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स जो हैं, की लैब्स में उसने तमाम डिटेल जो है मुख्तलिफ लैब्स के बारे में दी हुई है। जिस भी मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, कंप्यूटर साइंस में अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना उसको क्लिक करें और आप लैब के बारे में तमाम डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उन्होंने अपना लॉगिन जो है वो दिया हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है रजिस्टर को जो है क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में कहता है जिसमें मुख्तलिफ उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद वो आगे जो है आपको डिटेल देता है, आप इसमें यूज़र नेम दे दें। क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो है ये
XYZ जो है वो हम दे देते हैं यूज़र नेम, फिर पासवर्ड जो है आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दें, कंफर्म करें और ईमेल, और फिर उसके बाद जो नीचे उन्होंने जो है वो जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो आपने वहाँ पे जो है ना पुट करने हैं और उसके बाद इसको जो है ना रजिस्टर कर देना है। आपको एक अपने ईमेल के ऊपर इनबॉक्स में जो है एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपने उसको क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ से जब साइन इन करेंगे विद द वेरिफिकेशन कोड तो आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइड भी अवेलेबल है, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपको तमाम जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल जो है वो दे देती है। जैसे आपने स्टेप वाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, न्यू अकाउंट कैसे बनाना है और फिर उसके बाद आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस वगैरह देनी है, आपने प्रॉपर्ली लॉगिन करना है, ये तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन गाइड में भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन पोर्टल जो है उसको अब जो है वो करना है, ओपन करना है, तो मैं जो एग्रीमेंट है उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपके पास है, तो आप इसको क्लिक कर लें, या इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। इस तरह पार्टनर जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड अगर आप खुद अपने जो है फ़ी वगैरह पे करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे पार्टनर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो स्टूडेंट है, वो आपके लिए ओपन किया है। ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें कौन-कौन सी जो है अब जनरल विज़िटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो हम इसको जो है ये क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें तमाम के तमाम जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर साइंस है या जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फार्मेसी है, मैंने इसको क्लिक किया है। तो इसमें ये देगा, फिर उसमें आप अपनी रिसर्च फ़ील्ड दे दें, आप अपनी मेजर यहाँ पे फ़ील्ड दे दें, जी फार्मेसी है। इसमें जो है इंग्लिश का आप दे दें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप फाइंड जो है ना वो क्लिक का ऑप्शन दे दें। तो ये आपको तमाम डिटेल जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेजेज़ हैं, ये आप अगर आप आगे बढ़ते जाएँ यहाँ पे, तो इसमें जो है ये नेक्स्ट पेज और फिर उसके बाद जो है ये तमाम के तमाम पेजेज़ आपके सामने जो है वो ओपन कर देता है। इस तरह हम नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के हवाले से हमारे पास 2 मेजर डिग्री प्रोग्राम जो है आफ्टर जो बैचलर या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, इसमें एक है मास्टर प्रोग्राम, दूसरा है डॉक्टर प्रोग्राम। तो जो व्यूअर्स जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपने मास्टर को क्लिक करेंगे और जो डॉक्टर के हैं, तो वो डॉक्टर प्रोग्राम में, या फिर पोस्ट डॉक के हैं, तो फिर पोस्ट डॉक के लिए जो है, वो मैं आपको साथ जो है ना, वो इन्फॉर्म कर दूँगा। उसमें आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दूँगा पोस्ट डॉक प्रोग्राम के लिए। वहाँ भी यही सेम है कि आपने यहाँ पे लॉगिन होना होता है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, आपने तमाम के तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको अपनी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, आप मेरी जो करियर काउंसलिंग की और स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियोज़ हैं, उनको ज़रा देखिए, तो उसमें तमाम डिटेल जो है वो मौजूद है कि आपने जो अपने सुपरवाइज़र प्रोफ़ेसर के साथ किस तरह कॉन्टैक्ट करना है, आपने सीवी अपनी किस तरह बनानी है, आपके पास अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो प्रॉपर्ली अटेस्टेड फ्रॉम योर हायर एजुकेशन कमीशन एंड द फॉरेन ऑफिस जो है वो मौजूद होने चाहिए। इसी तरह आपके पास जो है पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए, ठीक है? कम से कम 6 मंथ उसमें एक्सपायरी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सेट बना के यहाँ पे भी अपलोड करना होता है और फिर उसके बाद आपने इनको एम्बेसी में भी सबमिट करना होता है, ताकि फिर आगे वो आपको जो है इसके वीज़ा जो है वो आपको दे सके। तो मास्टर प्रोग्राम के जो यहाँ पे डिटेल है, मैं टैब को ओपन करता हूँ, तो इसमें ये इन्होंने क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा हुआ है, पहले ऐज के बारे में है 18 टू 40 ईयर, फिर उसके बाद जो मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, या अगर आप जो है जैसे हमारे यहाँ पे चूँकि इंग्लिश जो है वो एज़ ए तमाम के तमाम जो है कोर्स कंटेंट हमारे इंग्लिश में होते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपने इंस्टीट्यूट से हासिल करना आसान होता है। और इसमें आइलेट्स है, आइलेट्स जो है वो किस तरह देना, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप वो दे के यहाँ पे आना चाहते हैं, तो यस, वो भी जो है ना यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इस तरह टॉफल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। इस तरह ट्यूशन स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये तमाम की तमाम डिटेल जो है यहाँ पे मौजूद है। जस्ट आपने ओपन करना है और फिर यहाँ पे आप अपनी डिटेल यहाँ पे देख के और फिर उसके बाद आप आगे चलें। इस तरह जो पीएचडी प्रोग्राम है, डॉक्टर प्रोग्राम है, इसकी तमाम डिटेल जो है इस टैब में मौजूद है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मास्टर, एमएस, एमफिल के, वो लेके आपने जो है अपनी कंसर्न जो
वो है वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई कर देना है, वहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर देने हैं, उसमें एप्लीकेशन वगैरह, रिकमेंडेशन लेटर, ये सारे के सारे जमा कर देने हैं और फिर उसके बाद आपने इसमें ट्रैक करना है अपनी एप्लीकेशन को कि अब आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं एंड पे जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के एफएक्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो है कि आप सिचुआन यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 बेसिकली जो है वो सेशंस होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, दूसरा जो है वो ऑटम होता है। तो एक जो है जो स्प्रिंग वाला है उसकी डेट गुज़र चुकी है, इस वक़्त जो ऑटम वाला है वो ओपन है। आप इसमें बड़ी ईज़िली अपना तमाम का तमाम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे डेडलाइन जो है वो दी हुई है कि दिसंबर 31st ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है? वो इसकी स्प्रिंग की थी। इस तरह ऑटम की जो है वो मई 30th दिस ईयर है। तो ये मतलब इनकी डेट्स हैं, आप इस डेट के मुताबिक अपना तमाम के तमाम जो मटेरियल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मौजूद है, टेस्टेड हैं और नोटरी पब्लिकेटर से भी अटेस्टेड हैं, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है ना सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद जो है आप इसको अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे। अच्छा, इसमें जो है एंड पे मैं आपको 2 यहाँ पे ये लिंक्स दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपने देखने हैं। एक है यहाँ पे ये जो nic8203@scu.edu.cn, ठीक है? ये मिस ज़ो और दूसरी है मिस योंग योंग लिपिंग, YANGLIPING 2016@scu.edu.ca, ठीक है? तो इनको आपने जो है कॉन्टैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम। तो आपने इनको कॉन्टैक्ट करके आपने इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर के बारे में लेनी है और बाकी जो मैं आपको अपनी भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी सुपरवाइजर से किसी टीचर से कांटेक्ट करना है तो किस तरह से आपने सर्च आउट करना है। आपने प्रॉपरली अपने वेबसाइट पे जाके, ठीक है, उसमें फैकल्टी जो रिसर्च लैब्स हैं या जो वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है, जो आपकी रिसर्च के साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ वो मैच कर रहे हैं, तो आपने उनको ईमेल कर देनी है, ताकि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मौजूद हो। फिर इसी तरह अगर आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो भी आपके लिए जो है ना कोई इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं होता। आप जो है ईज़िली उसमें अप्लाई करके और आप जो है अपना स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं और अपने आप फ्यूचर को जो है ना वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी, ये थी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, जिसमें सिचुआन यूनिवर्सिटी का आज जो है ना मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में भी अभी बताऊँगा कि फ्रांस, पेरिस में या बाकी जो ममालिक हैं, अच्छे ममालिक हैं, वहाँ पे अच्छे स्कॉलरशिप्स लेके आप अपनी हायर एजुकेशन जो है वो किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।